तो इसमें आपका वेरिएबल डेफिनेशन मैंने ये बताया कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर इन पाइथन ए वेरिएबल इज क्रिएटेड, ठीक है, कौन आया, ए वेरिएबल इज क्रिएटेड, तो उसमें क्या है बच्चों, क्या बता रहा है, when you first assign a value to it, it also means that a variable is not created until some value is assigned to it. इसका मतलब मैंने आपको कल जो कॉन्सेप्ट बताया था उसके हिसाब से अगर हम एक कोई वैल्यू है a और उसमें अगर कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो वो क्रिएट नहीं होगा। जैसे कि a इक्वल टू 20 दिया हमने, तो मैंने आपको बताया था कि 20 कहीं स्टोर होगा मेमोरी में, उसका कुछ एड्रेस होगा और वो एड्रेस जाके कहाँ हो जाएगा स्टोर, आपके ए नाम के वेरिएबल में ए उसका, में। हाँ, रेफरेंस। तो वही बता रहा है कि अगर आप ए इक्वल टू 20 नहीं देंगे तो ये कहाँ से क्रिएट होगा, यही कहने का उसका मतलब है। टू अंडरस्टैंड इट द कंसीडर द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट, ट्राई रनिंग इट इन द स्क्रिप्ट मोड। बोल रहा है कि आप इसको स्क्रिप्ट मोड में चला के देखिए, प्रिंट एक्स इक्वल टू प्रिंट एक्स, तो हम लोग भी चला के देखेंगे, है कि नहीं। जब वो बोल रहा है तो भाई चलाया जाए, बिना चलाए तो आपको संतुष्टि होगा नहीं। तो हम लोग पाइथन 3.7 खोल लेते हैं और आइडियली में जाके और इसको रन करते हैं। अभी ओपन हो गया बच्चों। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो गया है और हम लोग क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि स्क्रिप्ट मोड में आप चले जाइए। तो हम फाइल में जाते हैं और हम अपना कोई फाइल खोल लेते हैं, हर्ष वाला खोलिए, हर्ष का नाम। अब देखिए जैसे हम बोला है कि एक्स प्रिंट एक्स कर देते हैं हम, तो यहाँ पे बोला प्रिंट एक्स, जबकि एक्स कुछ वैल्यू क्रिएट ही नहीं हुई है अभी। और इसको रन करते हैं तो देखिए बच्चों एरर आ गया, एक्स इज नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो एक्स डिफाइंड यस ही नहीं है सर। तो एक्स कैसे हुआ, यही बोल रहा है जैसे। लेकिन यस बच्चों, सर। हाँ, और कोई लैंग्वेज होती तो उसमें डिफाइंड होता था, मैं आपको बताया था पहले कि और कोई लैंग्वेज होती थी, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर ये दूसरी लैंग्वेज होती तो वहां पे हम इंटीजर एक्स ऐसे डिफाइन करते थे और एक्स इज इक्वल टू 10 रखते थे और तब प्रिंट करते थे एक्स को, ध्यान दीजिएगा, तब प्रिंट करते थे एक्स को, तो एक्स वैल्यू 10 आ जाती थी। तो अगर उसको हम पहले ही प्रिंट कर देते तो वो गार्बेज वैल्यू दे देता। गार्बेज वैल्यू मतलब उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन वो क्रिएट होता था क्योंकि हम आपको बताए थे कि एक्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होता था, उसका खुद ही कुछ एड्रेस होता था और उसमें वो वैल्यू जैसे 10 हम दिए तो 10। लेकिन यहाँ तो उल्टा कॉन्सेप्ट है, यहाँ तो रेफरेंस जा रहा है, यहाँ पे वैल्यू आ नहीं रही है। समझ में आ रही बात की नहीं। तो बोल रहा है कि अगर, यस। हाँ, अगर आप यहाँ पे एक्स को ऐसे मत दीजिए, आप एक्स के पहले जो है एक्स को कोई वैल्यू दे दीजिए। मतलब करने का मतलब इसको एक्स इक्वल टू 20 दे दीजिए। अब आप इसको रन करेंगे तो ये 20 प्रिंट कर देगा। देखिए 20 आ गया, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब आप समझिए जो मैं भी समझाया हूं कि क्या बोल रहा है ये। To understand it, consider the following code. मतलब print x equal to print x. When you run the above code, it will produce the error at the first line. Only the name x is not defined. मतलब कि जब x डिफाइंड नहीं है तो वो रन क्या करेगा, ठीक है। अब इसके नीचे आते हैं, तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझने के लिए था, आप इसको समझ गए होंगे। अब हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद बच्चों आप देखिए, द रीजन फॉर द above error is implicit. As you know that the variable is not created until some value is assigned to it. So variable x is not created and yet being printed in line 1. Printing using an uncreated undefined variable result into an error. So the correct the above code. So to correct the above code, you need to first assign something to x, like x equal to 0। जैसे मैंने आपको बताया था कि x कोई भी वैल्यू आप नहीं दे रहे तो x गार्बेज वैल्यू ले लेगा। तो यहाँ पे आप x को अगर कोई वैल्यू नहीं दे दी है तो आप 0 दीजिए कम से कम, तो प्रिंट करेगा पहली बार में 0, फिर x को 20 वैल्यू देंगे तो x 20 प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आपका वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। नाउ दिस कोड विल एग्जीक्यूट विदाउट एनी एरर। बोलिए इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं। यस सर। यस ठीक सर। है, ओके, यस सर। ठीक। तो हमें उम्मीद है कि सबको आ गया होगा, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। बस इसके कहने का मतलब यही था कि जब तक पाइथन में हम कोई वेरिएबल में वैल्यू नहीं देते तब तक वो क्रिएट नहीं होता है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी, डायनेमिक टाइपिंग। ध्यान दीजिएगा, डायनेमिक टाइपिंग, इसको आप हेडिंग दे लीजिए, डायनेमिक टाइपिंग इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। हो गया हेडिंग। बोलिए शिवानी, सुमन, यस सर।
ठीक है। Yes, sir, अब हो गया। बच्चों इसमें देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप Yes, देखेंगे, sir. a variable pointing to a value of a certain type can be made to point a value or object of different type. This is called the dynamic typing. इसको नोट कर लीजिए आप। A variable pointing to value of a certain type can be made to point to a value or object of a different type. हो गया हर्ष? अभी हर्ष आया Yes, कि sir, नहीं? हो गया। ओके Yes, sir, हो गया। ठीक है। तो आप देखिए बच्चों इसमें कहने का इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए कि ये बोल रहा है कि अगर कोई वैल्यू किसी पर्टिकुलर टाइप को यानी सर्टेन टाइप को डिफाइन कर रही है और अचानक से आपको उसने आपने कोई दूसरी टाइप की उसको वैल्यू दे दी, जैसे कि इंटीजर टाइप का आपने वैल्यू दिया था x इक्वल टू 10 और x में आपने हेलो वर्ड रख दिया, तो वो x 10 की जगह हेलो वर्ड अपने आप रख लेगा। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। तो इसको देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन पाइथन एज यू हैव लर्न a variable is defined by assigning to it some value। मतलब कि आप पाइथन में जैसा अभी तक आपने पढ़ा कि जब तक हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करते किसी वेरिएबल को तब तक वो वेरिएबल नहीं बनता है। ये बात तो क्लियर हो गई है आप लोगों को कि जब तक हम कोई वैल्यू वेरिएबल को असाइन नहीं करते तब तक क्या होता है, वो वेरिएबल क्रिएट ही नहीं होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है कि x इक्वल टू 10। नाउ वी कैन से दैट द वेरिएबल x इज रेफरिंग टू ए वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप। ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या लिख रहा है, वी कैन से दैट द वेरिएबल x इज रेफरिंग टू ए वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप। मतलब कि जो x में जो रेफरेंस है, समझ रहे ना, वो इंटीजर टाइप के वैल्यू का रेफरेंस है। मतलब कहीं पे 10 स्टोर है तो वो 10 के एड्रेस जो है अपने में स्टोर किया हुआ है। इज इट क्लियर और नॉट, बताइए। Yes, sir. ठीक, Yes, चलिए sir. ओके। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन आप समझते हुए चलिए। लेटर इन योर प्रोग्राम, मतलब आप इसके बाद क्या समझ सकते हैं, इफ यू रीअसाइन ए वैल्यू ऑफ सम अदर टाइप ऑफ वेरिएबल टू वेरिएबल एक्स। मतलब अगर आप बाद में प्रोग्राम में एक्स में कोई और वैल्यू दे देंगे, ध्यान दीजिए एक्स में अभी आपने 10 दिया था और अब आप क्या कर रहे हैं, एक्स में कोई और वैल्यू दे दिए, तो पाइथन विल नॉट कंप्लेन, नो एरर विल बी रेज्ड। पाइथन इस पे कोई एरर नहीं प्रोड्यूस करेगा और ना ही कोई एरर देगा। ये पाइथन की क्वालिटी है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अदर लैंग्वेज में, देखिए मैं अदर लैंग्वेज का भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे अदर लैंग्वेज में यहाँ पे इंटीजर ए लिखते थे लेकिन इसमें नहीं लिखते, क्यों? जैसे अदर लैंग्वेज ना हमको बताना पड़ता था कि इंटीजर ए 10 इक्वल टू 10, मतलब कि ए एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। लेकिन पाइथन को जैसे ही हम ए इक्वल टू 10 देते हैं वो समझ जाता है कि उसमें इंटीजर आ गया, तो अपने से समझ जाता है। यही पाइथन की खासियत है। ठीक है, तो पाइथन में अगर आप x इक्वल टू 10 दे रहे हैं और उसको अचानक से आपने हेलो वर्ड दे दिया तो उसको कोई कंप्लेंट नहीं होगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो अपने को एडजस्ट कर लेगा, उसके हिसाब से मेमोरी अपना एडजस्ट कर लेगा, यानी कि इट विल रेज नो एरर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? अब देखिए, बोलिए भाई, सबको आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। तो अब Yes, देखिए, sir. ओके अब चलते हैं आगे हम लोग। देखिए एक एक लाइन को समझते हुए चलिए। सो you can think of a Python variable as a label associated with the object, literal values in our case here, with a dynamic typing. Python make the label refer to the new value। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम 10x में लिए थे तो x की रेफरेंस पहले ये 10 में रखा था, बाद में आपने क्या किया, हेलो रख लिया इसमें। तो हेलो जब इस आपने रख लिया तो ये जो x था अब ये हेलो का रेफरेंस रख लिया, तो ये डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब होता है रन टाइम में, रन टाइम में ये अपने से कर लिया, आपको कुछ नहीं करना है। एज यू कैन सी द फिगर 3.1, फिगर 3.1 ये जैसे बता रहा है बच्चों। ठीक है, variable x is first pointing to the referring to the value integer value 10 and then to a string value hello world। मतलब बोल रहा है कि पहले जो x इंटीजर वैल्यू जो 10 था उसको ये रेफर कर रहा था, बाद में ये 10 को हटा दिया और हेलो वर्ड को रेफर कर लिया, जो मैंने अभी अच्छा अभी देखिए बच्चों, अब आ रही है? ठीक है बच्चों? Yes, sir. हाँ, Yes, कहने का sir. मतलब देखिए अभी मैंने आपको समझाया था ये चीज ऊपर। Yes, sir. ठीक है, ये जो अभी देखिए मैंने समझाया था आपको कि x पहले ये 10 को रेफर कर रहा था, बाद में इसने हेलो वर्ड को कर लिया। तो वही चीज अभी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं, बताइए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आगे Yes, चलते हैं। sir. ठीक, अब आगे चलते हैं बच्चों। सब लोग देखिए क्या लिखा है अब। प्लीज नोट हियर दैट अ वेरिएबल x डज नॉट हैव अ टाइप बट द वैल्यू इट पॉइंट्स टू डज हैव अ टाइप। मतलब बोल रहा है कि वेरिएबल x का कोई टाइप नहीं होता, ये जिस वैल्यू को पॉइंट करता है उसका टाइप होता है। कहने का मतलब समझिए बच्चों क्या कहना चाह रहा है ये, कि वेरिएबल x का कोई टाइप नहीं होता,
कहने का मतलब मैं बताया था ना, जैसे कि पहले की जो पुरानी लैंग्वेजेस होती थी जैसे सी सी प्लस जावा, उसमें इंटीजर एक्स लिखते थे, तो यानी कि उसमें टाइप होता था कि ये वेरिएबल एक्स इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा, और एक्स इक्वल टू हम लोग 10 देते थे तो वो 10 को स्टोर कर लेता था। लेकिन ये भाई पाइथन है, पाइथन में आप एक्स इक्वल टू जब तक 10 नहीं देंगे ये कुछ नहीं क्रिएट करेगा। यानी कि जब आपने एक्स को 10 दिया तो ये जाना कि भाई इंटीजर टाइप की वैल्यू का रेफरेंस इसमें आने वाला है। तो इसीलिए बोल रहा है कि प्लीज नोट दैट हियर द वेरिएबल एक्स डज नॉट हैव अ टाइप बट द वैल्यू टू इट पॉइंट टू डज हैव अ टाइप। मतलब कि एक्स वेरिएबल का खुद कोई टाइप नहीं है, अगर ये किसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है यानी उसका रेफरेंस ले रहा है तो उसका टाइप होगा। सबको समझ में आ गया होगा बात ना? आगे चलते हैं। So you can make a variable point to value of different type by reassigning a value of that type। मतलब कि इसलिए आप किसी भी टाइप को असाइन करिए, रीअसाइन करिए उसको, वो उस टाइप का हो जाएगा। जैसे x को मैंने 10 दिया था तो वो इंटीजर टाइप का हो गया, s को मैंने भाई 10.0 दे दिया तो वो फ्लोट टाइप का हो जाएगा, s को मैं हेलो वर्ल्ड दे दिया तो वो स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। तो जैसा वैल्यू हम देंगे उस हिसाब से वो वैल्यू होल्ड करेगा, मतलब वैल्यू का रेफरेंस होल्ड करेगा। Python will not raise any error। This is called a dynamic typing feature of the Python। यही Python का dynamic type feature है। समझ में आया कि नहीं बताइए? बोलिए बच्चों। Yes, sir. आ गया ना? यस सर। हाँ तो बहुत सर आसान है। हाँ बताइए। सर जो एक्स इंटीजर 10 है हाँ वो जब स्ट्रिंग हेलो वर्ड हम लोग उसमें देंगे तो वो रिमूव हो जाएगा या वो भी प्रिंट होगा हाँ देखिए, आउटपुट पे? आउट नहीं, प्रिंट नहीं होगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, देखिए सुमन, क्या था इसमें कि जैसे अगर हम एक्स कोई अगर हम लोग एक्स में 10 रखते हैं तो ये क्या करता है, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। ये कॉन्सेप्ट ना मतलब आप एक बार समझ लीजिए, ये समझ लीजिए बीटेक के बच्चों से पूछेंगे ना तो वो भी गड़बड़ कर सकते हैं, अगर आप समझेंगे तो आप बता लेंगे कैसे। कि अगर आपने एक्स इक्वल टू 10 रखा तो ये क्या करता है पाइथन कि 10 नाम का कोई 10 जो वेरिएबल है किसी जगह मेमोरी में रख लेता है, और उस मेमोरी का कुछ ना कुछ एड्रेस होता होगा, इसको बोलते हैं रेफरेंस ऑफ दैट वैल्यू। और एक्स जो कहीं पे अपने खुद को क्रिएट किया, अब ये एक्स का भी कुछ एड्रेस होगा, ध्यान दीजिए, ये एक्स का भी खुद कोई एड्रेस होगा। तो ये एक्स जो क्रिएट किया ये अपने में किसका रेफरेंस लेगा, इसका रेफरेंस रख लेगा। तो यानी कि जब आप एक्स को प्रिंट करेंगे तो इसमें जिसका रेफरेंस है उसको प्रिंट करेगा, यानी किसको प्रिंट करेगा इस समय, 10 को। और अगर बाद में आपने एक्स इक्वल टू 5.0 ले लिया तो ये क्या करेगा, 5.0 कहीं मेमोरी में रख लेगा और उसका कुछ एड्रेस होगा, मान लीजिए इसका एड्रेस है तो इसका एड्रेस मैं एग्जांपल के तौर पे 2000 ले ले रहा हूँ, 2000। तो अब ये एक्स जो रखा था एड्रेस 1000 वाला इसको रिमूव कर देगा, इसकी जगह पे 2000 वाला एड्रेस रख लेगा, यानी कि अब ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब जब आप एक्स प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 5.0। 5.0। यानी कि पहले वाला जो एड्रेस था वो खत्म, उसको तो खत्म हो गया, उसको क्यों प्रिंट करेगा? बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा बात? तो ये आपका डायनेमिक टाइपिंग Yes, फीचर है sir. बच्चों। अब इसके आगे क्या होगा, कॉजन विथ डायनेमिक टाइपिंग। अब देखिए आपका बहुत अच्छा चीज अब आने वाला है इस वाले चैप्टर में। अब आपका बहुत अच्छा चीज आने वाला है इसमें, जो आप प्रोग्राम आज तक किए हैं ना 4-5 तो वो सारे प्रोग्राम सब आपके आएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा उसमें। अब देखिए, अच्छा आपको पता है कि नहीं बच्चों कि पाइथन में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐप बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं, जानते हैं कि नहीं बताइए? तो हाँ इसीलिए फेमस है काफी लैंग्वेज, आप देखेंगे इसके फीचर्स हैं। मैं आपको आगे, ये तो हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन मैं आपको कुछ कुछ बताता रहूंगा, ठीक है, इसके बारे में कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। अब although Python is compatible with changing type of variable, सुनाई दे रहा बच्चों सबको? यस Yes, सर। sir. हाँ सुनाई दे रहा है। ठीक है, देखिए although Python is compatible with the changing of type of variable, the programmer is responsible for ensuring right type of for certain type of operations। इसको बच्चों लिख लीजिए आप, ये क्या कहना चाह रहा है मैं बता रहा हूँ। ये बोल रहा है कि यद्यपि, although मतलब यद्यपि, यद्यपि मतलब जानते हैं, पाइथन कंफर्टेबल है चेंजिंग टाइप ऑफ वेरिएबल, मतलब पाइथन अपने से वेरिएबल के हिसाब से अपने को चेंज कर लेता है, जैसा कि अभी डायनेमिक टाइपिंग में आपने देखा। लेकिन प्रोग्रामर को भी ये देखना पड़ता है कि वो सही टाइप को ही ले। जैसे जैसे एग्जांपल देखिए, x इक्वल टू 10 लिया, y इक्वल टू 0 लिया और y इक्वल टू x बाई 2 ले लिया, तो ये ठीक है। क्यों? क्योंकि x में क्या वैल्यू थी, 10 थी, तो 10 बाई 2 कितना आएगा, 5 आएगा। बोलिए ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 क्या होगा, No, sir. हाँ तो 10 बाई 2 करेंगे तो 5 आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन बोल रहा है कि अगर x इक्वल टू डे रहता और आप इसको 2/2 कर देते तो क्या होता, तब तो भाई एरर ना हो जाता, स्ट्रिंग को कौन 2 से डिवाइड करेगा, समझने की बात नहीं। तो यहाँ पाइथन का दिमाग क्या लगेगा, पाइथन तो फेल हो जाएगा यहाँ पे जब उसको वैल्यू ही गलत मिल रही है। डाउट है कुछ, समझ में आया कि नहीं, बताइए। यस सर। कोई डाउट नहीं ना। नो सर। क्यों, हाँ नो क्योंकि, सर। हाँ क्योंकि यहाँ प्रोग्रामर को ध्यान देना है, बात समझ रहे हैं ना, प्रोग्रामर को ध्यान देना है कि भाई वो जब डे नाम का है तो उसको x बाई ये 2 करेंगे तो डे को कैसे 2 से डिवाइड करेगा, इसलिए वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए इन फ्यूचर कभी आप पढ़ें तो ये हो गया एग्जांपल। अब आगे चलते हैं हम लोग बच्चों। So, as a programmer, you need to ensure that a variable with the right type of value should be used in the expression. मतलब एज ए प्रोग्रामर आइए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पाइथन को सही वैल्यूज प्रोवाइड करिए कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए। इफ यू वांट टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ द वेरिएबल, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू डज इट पॉइंट टू, यू कैन यूज द टाइप फंक्शन इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब बोल रहा है कि अगर आपको जानना है कि आपने जो वेरिएबल दिया वो किस टाइप का है, तो आप यहाँ पे एक टाइप फंक्शन उसमें होता है बना बनाया, उसके मदद से आप जान सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है बच्चों ये, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं आपको, जैसे आपने यहाँ पे x इक्वल टू दिया ना, अब क्या करते हैं हम लोग टाइप ले लेते हैं, TYP टाइप, और ब्रैकेट में लिख देते हैं x। अब इसको रन करते हैं बच्चों, देखिए क्या बता रहा है ये, क्या बता रहा है कि आपने जो x में वैल्यू दिया वो किस टाइप की है, बताइए सुमन, रूपल। इंटीजर। इंटीजर, हाँ। तो ये एक, इंटीजर। हाँ ये एक बना बनाया फंक्शन है शिवानी, देखो ध्यान से, ये बना बनाया फंक्शन है, ये टाइप हम लोग नहीं बना रहे हैं, ये फंक्शन बनाना है। आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है अपने यूट्यूब पे, वो मैं 12th को पढ़ा रहा था फंक्शन कि ये बनाते कैसे हैं, तो मैंने अभी आज अपलोड किया है, आज मैं 12th वालों को पढ़ा रहे हैं लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो उनको मैंने ये बना के दिखाया है। लेकिन ये इनबिल्ट फंक्शन है टाइप, ये हम नहीं बना रहे हैं, इसमें हम वैल्यू पास करते हैं कि ये वैल्यू क्या करेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 20.0 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको रन कराता हूँ, अब देखिए क्या बता रहा है ये, क्या बता रहा है बच्चों, फ्लोट। तो क्या मतलब ये Float। फंक्शन, हाँ ये फंक्शन क्या कह रहा है, ये क्या करता है फंक्शन, सर डेसिमल वैल्यू पुट करता है। हाँ फंक्शन, ये जो टाइप फंक्शन ये बताता है कि आपकी वैल्यू किस प्रकार की है। क्लियर हुआ कि नहीं सबको, बताइए। अब यस इसको सर। मैं यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क में कर दे रहा हूँ, डबल कोटेशन मार्क में करते ही क्या हो जाता है ये, बताइए, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाता है। एज प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए str क्या हो गया, str हो गया। स्ट्रिंग। हाँ क्योंकि देखिए मैंने 20 को डबल कोटेशन मार्क लिया, अब ये नंबर नहीं रह गया है कि नहीं, नंबर रह गया नहीं, अब ये स्ट्रिंग है। अब आप लोग को इसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, जहां तक मुझे लग रहा है कि 20 को स्ट्रिंग कैसे बदल दिए, है कि नहीं, कंफ्यूजन है तो बताइए जल्दी, हाँ यस है ना। यस सर। हाँ देखिए हम समझ जाते हैं आप लोग, अभी आप लोग देख नहीं रहे हैं लेकिन हम समझ गया, आपकी आवाज धीमे हो रही है। अब देखिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, देखिए x इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे इनपुट लेते हैं बच्चों, तो इनपुट में हम यहाँ पे यूजर से इंटर करवाते हैं, इंटर नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर का लीजिए, है ना, और यहाँ पे मैं y ले लेता हूँ, y, और फिर इनपुट करवा रहा हूँ, ये खाली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों, इंटर सेकेंड नंबर, देख रहे हैं कि नहीं। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, यस सर। प्रिंट x प्लस वाई। अब बच्चों इस प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं, ध्यान दीजिए, तो पहले एक नंबर पूछ रहा है, देखिए पहले वाले लाइन के हिसाब से, तो मैंने एक नंबर दे दिया 2, फिर एक नंबर पूछा दे दिया 3। अब बताइए क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, 5। 2 प्लस 3। हाँ 5 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ये मैंने इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया, और इनपुट जो होता है वो अगर यूजर से वैल्यू लेता है तो वो उसको एज ए स्ट्रिंग लेता है,
स्ट्रिंग का मतलब कि आप इसको यहाँ पे 2 दे रहे हैं लेकिन ये 2 है नहीं, ये ABCD की तरह समझता है इसको, ये इसको एज ए नंबर नहीं समझेगा, इसके लिए A B क ख ग सब एक ही है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये क्या करेगा, अब बताइए क्या करेगा? 2 + 3 2 + 2 = 5 हो जाएगा। 2 2 और + 3, +3 हाँ प्लस नहीं लगाएगा, 2 3 को जोड़ के लिख देगा, 2 3 एज ए स्ट्रिंग जोड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखिए यस मैं इसको अब रन करता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं रन करता हूं, अब मैं यहाँ पे देता हूं A और यहाँ पे देता हूं B, क्या आ गया? AB आया कि नहीं? Yes, sir. तो Yes, जैसे sir. 2 3 को मैं इसने जोड़ा वैसे ही इसने AB को भी जोड़ दिया। बोलिए कोई प्रॉब्लम? उसको प्रॉब्लम ही, उसको प्रॉब्लम ही नहीं हुई क्योंकि वो तो स्ट्रिंग जोड़ने के लिए आपने लिखा ही है, आपने थोड़ी ना उसको इंटीजर जोड़ने के लिए लिखा है। समझ रहे बात की नहीं? तो ये क्या कहने का मतलब कि जब भी कोई वैल्यू हम डबल कोटेशन मार्क में देते हैं तो वो स्ट्रिंग मान वैल्यू होती है। अब जैसे मैं इसको देखिए आपको यहाँ देता हूं, अब देखिए बच्चों, अब अंतर आपको एकदम समझ में आएगा। देखिए 2 और 3, अब ये देखिए यहाँ पे पाइथन अपने आप समझ रहा है क्योंकि आपने उसको यहाँ पे 2 वैल्यू दी है तो वो समझ रहा है कि ये इंटीजर टाइप की है, और आपने इसको 3 दी है तो ये भी समझ रहा है कि ये इंटीजर टाइप की है। तो अब जब जोड़ेंगे तो ये इंटीजर क्या करेगा, एज ए इंटीजर जोड़ेगा क्योंकि अभी इसको ये डायनेमिक टाइपिंग हो गई। अब देखिए 5 आ गया कि नहीं आ गया, बताइए? Yes, यस sir. सर समझ रहे ना बात, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं Yes. कह रहा हूं समझ रहे हैं कि नहीं ये बताइए? Yes, sir. हाँ, हम लोग का लैंग्वेज मिलना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं और आप क्या समझ रहे हैं। अब देखिए अगर मैं इसको डबल कोटेशन मार्क लगा दूं तब ये क्या बन गया, क्या बन गया? स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। अब क्या आएगा? 2 3 2 3, 2 3 बस अब आप समझ गए। 2 3. हाँ यही आया, समझे कि नहीं? String. अब स्ट्रिंग था तो एज ए स्ट्रिंग जुड़ाइए। अगर अब यहीं पे आप जो है इंटीजर लेके किए होते, यानी कि आपने इंटीजर में वैल्यू कन्वर्ट किया होता तब वो लेता। जैसे आप देखिए इंटर, देखिए आपने यहां क्या किया बच्चों, देखिए देखिए आपने यहां इनपुट से यूजर से जब वैल्यू लिया, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या करता है स्ट्रिंग में वैल्यू यूजर से लेता है और फिर इसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट किया और फिर एक्स को दिया। समझ रहे हैं बात की नहीं? बोलिए। यस सर तो हाँ, तो यही काम यहाँ पे Yes, आपको sir. करना था, तब आपका क्या होता कि स्ट्रिंग नहीं होता। तो यहाँ पे आपका क्या है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें और यहाँ पे क्या कर दें, सेकंड नंबर कर दें, बस सेकंड नंबर SECOND सेकंड, और यहाँ पे F5 से इसको रन कर देते हैं। अब देखिए फर्स्ट नंबर एंटर किया 2 और सेकंड नंबर एंटर किया 3, अब क्या आ गया 5 आ गया, क्योंकि भाई इंटीजर था ना, हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया था ना, इसलिए ऐसा दिखाया है कि नहीं, बताइए बोलिए। Yes, शिवानी sir. समझ में आया? अब देखिए इसको अगर मैं यहाँ पे ए बी दे दूं बच्चों तो क्या होगा, गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि a is a character and it cannot be converted into integer। Integer. Yes, sir. समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट? ठीक है। यस सर Yes, अब sir. देखिए, हाँ देखिए बच्चों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एकदम आसान होती है, अगर आप इसको समझ के चलेंगे ना तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम समझना है मैथ्स की तरह, एकदम समझिए और इस पे प्रोग्राम अपना करिए, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं समझ में आएगा तब प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी नहीं समझ में आए आप एकदम खुल के पूछिए यहाँ पे, ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। अब देखिए सो एज ए, अब यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। सो एज ए प्रोग्रामर you need to ensure that a variable with a right type of value should be used in the expression। तो ये आपका हो गया, इतना चीज मैंने आपको समझा दिया कि नहीं? अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, चला जी। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे आ गए हम लोग, अब देखिए क्या है बच्चों, इसमें दिया है फॉर इंस्टेंस कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ कमांड दैट यूज द टाइप 3 टाइम्स। टाइप को इसने 3 तरीके से लगा के दिखाया, जो मैंने अभी आपको रन करा के दिखाया। ए में 10 दिए और टाइप में लगाया तो इंटीजर आ गया, 20.5 में ए लगाया तो फ्लोट आ गया, और हेलो किया तो एसटीआर आ गया। तो आप तो देख लिए हैं, अभी मैंने आपको रन करा के दिखाया, तो मेरे हिसाब से Yes, कोई sir. यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं ना? Yes, sir. हम्म, No, sir. चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ पे आ गया सिंपल इनपुट एंड आउटपुट, ये सब भी आप लोग कर चुके हैं क्योंकि हम आपको पहले से करवाते आ रहे हैं।
अब ये देखिए क्या है, इन पाइथन 3.x टू गेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर इंटरेक्टिवली यू कैन यूज द बिल्ट इन फंक्शन इनपुट। बिल्ट इन किसको बोलते हैं बच्चों? जो पहले से बने हुए हैं। किसको बोलते हैं? जो पहले से बने हुए हैं। अगर आपको नया बनाने का देखना होगा तो आज मेरा यूट्यूब पे वीडियो उसको देखिएगा, फंक्शन इन पाइथन के नाम से मैंने किया है। सब लोग यूट्यूब चैनल जानते हैं ना मेरा, कि नहीं जानता कोई? सब लोग रोज मैं अपलोड देता हूँ, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, उसमें sir. हाँ, उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको अगर देखना होगा तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है वो 12th का। तो उसमें लेकिन पाइथन का फंक्शन कैसे बनता है मैंने हल्का सा आज बताया है। तो इसमें ये जो है ये बिल्ट इन है। बिल्ट इन का मतलब ये पहले से बना बनाया हमको मिला है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, हमको बस यूज करना है। तो वही बोल रहा है कि इनपुट फंक्शन जब यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वो किसी भी चीज को लेता है स्ट्रिंग में, ठीक है? जो मैंने अभी आपको इसके लिए तो काफी कुछ बता दिया मैंने, तो ये स्ट्रिंग में लेता है। तो ये आप जान ही रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपने लिखा है व्हाट इज योर नेम, तो ये प्रिंट कर देगा। और प्रिंट करने के बाद क्या करेगा, उसको ध्यान दीजिए, प्रिंट करने के बाद क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो, ठीक है ना? कोई बोल नहीं रहा है? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा आप देख, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और देख लीजिए बच्चों। आप देखिए इसमें क्या है, बट इनपुट हैज अ प्रॉपर्टी विच यू मस्ट अवेयर ऑफ, द इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न ए वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप। ये तो मैंने बताया अभी कि बिना इंटीजर फंक्शन लगाए तो वो हमेशा स्ट्रिंग होता है। इसके लिए मैंने काफी प्रोग्राम अभी बताया a प्लस बी करके, है कि नहीं है? Notice carefully in the above code will while display the both values name and age, Python and enclose both the values in quotes as a simmer and 16। कहने का मतलब कि वही दोनों वैल्यू को एज ए स्ट्रिंग ये लेगा। This is because whatever value you enter in through the input function is treated as a string। बोलिए इसमें कोई डाउट है कि तो बताइए हमें जी, ये अभी इसने बोला No, sir. नहीं ना? No, sir. नहीं। अब देखिए, अब बच्चों देखिए एक बात, बस ये चीज लास्ट है, इसके बाद मैं इसको क्लोज, आपका आज का क्लास क्लोज करूंगा। देखिए एज इज इक्वल टू इनपुट व्हाट इज योर एज। तो ये देखिए आप बच्चों यहाँ पे इनपुट लिया हुआ है, यानी कि इसने इसको जब एज दिया तो इसने स्ट्रिंग में लिया। यहाँ पे अगर ये इंटीजर फंक्शन लगाता तब तो ये इंटीजर में कन्वर्ट करता, लेकिन इसने तो फंक्शन ही नहीं लगाया, तो क्या करेगा, ये स्ट्रिंग में लेगा। और तब इसमें क्या किया इसने, एज प्लस 1 करके अगर आप प्रिंट करेंगे तो ये करेगा, बताइए? नहीं करेगा ना। No, sir. स्ट्रिंग में एज कैसे जोड़ेगा? एज तो स्ट्रिंग टाइप का है, आपने 16 लिया है लेकिन एज ए स्ट्रिंग, तो आप कहेंगे कि 16 जो 16 है इसको आपने प्लस 1 करेंगे तो नहीं करेगा। इसको अगर आप इंटीजर में करके करते तो ये करता। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। Yes, sir. Yes. तो आप यहाँ पे भी थोड़ा सा एक चीज लिखा हुआ है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या है। सी पाइथन रेज द एरर व्हेन यू ट्राई टू ऐड a 1 to age whose value you entered is 16. The reason is obvious and clear. Python cannot add on on integer to a string, since variable age received a value 16 through the input. It actually has 16 in it. The string value is 16, thus you can not add an integer to it. बोलिए क्लियर? सब बच्चों को क्लियर Yes, sir. है ना? Yes, sir. अब ये बच्चों देखिए रीडिंग नंबर है, ये मैं आपको कल के क्लास में बताऊंगा। देखिए इसमें इनपुट फंक्शन के साथ इंटीजर और फ्लोट यूज करेगा, तो जो कि आप पहले से ही जान रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए